आकाशवाणी का रेनबो स्टेशन सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम का नाम है दिल के तराने गाने नए पुराने। मैं हूँ राजेश। दोस्तों, अपने आप को निरंतर बेहतर बनाने की संभावना हरदम बनी रहती है। जीवन में कभी भी जब हम ठान लेते हैं कि हमें कुछ खास करना है, तो परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, हमारे हौसलों से आसान हो ही जाती हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो जेल में साथी रहते हैं, उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि अपनी पिछली जिंदगी में उन्होंने क्या किया जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं, लेकिन वहां रह कर भी वो ऐसा कुछ कर देते हैं, करते हैं, जिनकी वजह से उनका जीवन भी सुधरता है और साथ ही साथ वो अवार्ड के भी हकदार बनते हैं। तो आज खास दिन है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। तो आज इस खास चीज पर बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आपसे बातचीत की जाए, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख हैं और साल 2014 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग जी। तो हम ये खास जो एफर्ट है हमारे कैदी साथियों के लिए, जिस तरह से उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो खास वजह क्या रही और क्या है इसके पीछे की कहानी, इसको हम जानना चाहेंगे आप। देखिए, तिनका तिनका हर साल जेल के बंदियों और जेल स्टाफ को सम्मानित करता है, उन लोगों को जो जेल में रहते हुए किसी भी तरह का उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। तो हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक तो पेंटिंग कैटेगरी है, और इस साल हमने उसमें जो थीम रखा था वो था जेल में टेलीविजन। फिर एक स्पेशल मेंशन कैटेगरी है, वो उन बंदियों के लिए है जिन्होंने किसी तरह का कोई खास काम किया है जिससे जेल के एनवायरनमेंट में कोई सुधार आया है। और तीसरी कैटेगरी में हम उन बंदियों को चुनते हैं जिन्होंने और एक जो तिनका तिनका बंदिनी अवार्ड है, ये महिलाओं के लिए, महिला बंदिनियों के लिए अवार्ड है। और चौथी कैटेगरी जेल के एडमिनिस्ट्रेटर्स की है। ये 9वां साल है और ये देश का इकलौता ऐसा अवार्ड है जो बंदियों और जेल स्टाफ के लिए डेडिकेटेडली रखा गया है। हर साल ये समारोह देश के किसी एक राज्य में होता है। हम राज्य बदलते रहते हैं। पिछले साल साबरमती जेल गुजरात में हुआ था, उससे 1 साल पहले हमने भोपाल की जेल में मध्य प्रदेश में किया था, और इस बार की सेरेमनी गुरुग्राम की जेल में हमने की है। इस बार 20 बंदी चुने गए हैं और 20 का काम एक से बढ़कर एक लाजवाब है। जैसे एक बंदी, उनका नाम है सुचित नारंग, वो नेत्रहीन है और जेल में आने से पहले म्यूजिक के टीचर थे। जेल में आकर वो तिनका जेल रेडियो के साथ जुड़े और उन्होंने बंदियों को लिखना, पढ़ना, गाना, इन सब से जोड़ा और उनके काम को हमने सराहना दी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जेल में आने के बाद अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखने की कोशिश की और ये भी कोशिश की कि उनके साथ साथ बाकी बंदियों को भी उनकी जिंदगी में भी सुधार आए। 2 जेल स्टाफ ऑफिसर्स भी कल सम्मानित हुए हैं, एक सोनीपत जेल से और एक येरावडा जेल पुणे से। तो कोशिश ये है कि देखिए, होता ये है जो जेल में जाता है उसके सामने एक खाली समय होता है और लोग अक्सर उन्हें एक नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं इन्हीं लोगों को वापस भी आना है इसी समाज में। और अगर उन्हें अंदर एक अच्छा माहौल मिल जाता है जहां सुधार की गुंजाइश है और बाहर की दुनिया भी समझने लगती है कि उनमें एक बदलाव आ रहा है, तो ये कोशिश को तिनका तिनका एनकरेज करने का प्रयास करता है। बिल्कुल। और तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे ये काम जो है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि जिंदगी में सभी को सुधरने का, सभी को अपने आप को बेहतर करने का एक मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि वो अपने जो भी उन्होंने अपराध किए हैं उसकी वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। चलते चलते कुछ और अगर आप संदेश देना चाहें। देखिए, हमने तिनका तिनका जेल रेडियो पॉडकास्ट की शुरुआत की। ये भी भारत का इकलौता पॉडकास्ट है जो बंदियों की आवाजों को सहेजता है। ऐसी कई चीजें हैं जो जेलों में हो रही हैं। कोरोना के समय में इन्हीं बंदियों ने बाहर की दुनिया को बड़ी मदद की थी। कई ऐसे बंदी थे जिन्होंने ये भी कहा था कि आप हमारे हिस्से का खाना बाहर के लोगों को दे दीजिए। इन बंदियों ने बाहर के लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन हम उनके एफर्ट्स को हमने कभी अहमियत नहीं दी। तो मैं यही सोचती हूँ कि और अभी हमने क्या हुआ कि तिनका तिनका तिहाड़ जो किताब 10 साल पहले आई थी, देश के गृह मंत्री ने उस किताब को रिलीज किया था। 10 साल होने पर हमने जब तिहाड़ में उसका एक जश्न मनाया और डीजी प्रिजन्स उसके मुख्य अतिथि थी, तो मुझे ये देखकर बड़ा एक भावुक क्षण था कि एक बंदिनी जो पिछले 12 साल से जेल में है और वो इस किताब का हिस्सा बनी, आज उसे जेल का लाइब्रेरियन बना दिया गया है
उसे जेल में तिनका तिनका गर्ल के नाम से जाना जाता है। वो लड़की लिखती है और औरों को प्रेरित करती है कि अपने खाली समय में, अपने दुख के और अकेलेपन के समय में आओ हम कलम को थामें और हम लिखें। तो सोचिए, हम बाहर में रहते हुए कई बार हम इन पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन असल की बात ये है कि कई बार जेल के अंदर बंदी ऐसा भी काम करते हैं जिसकी कल्पना भी बाहर के लोग नहीं कर सकते। जो लोग तिहाड़ के बाहर से गुजरते होंगे, उन्होंने एक लंबी दीवार देखी होगी जिस पर लिखा है, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इस चारदीवारी में बैठकर मैं तेरा ही नाम लिखती हूँ। वो इस किताब का हिस्सा थी और जब उस महिला ने किताब में इन पंक्तियों को लिखा था, उसके बाद देखिए उसकी ज़िंदगी बदल गई। जिससे वो शादी करना चाहती थी, वो शादी हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बंदियों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। बस हमें उन्हें एक मौका देना है। तिनका-तिनका उस मौका देने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है और जितने अच्छे शब्दों में आपने इन सभी चीज़ों को बयाँ किया, हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे साथी सोच रहे हैं, एक कहते हैं कि एक सुन रहे हैं हमें, उनकी एक जो धारणा है कैदियों के प्रति और किस तरह से जीवन में हरदम एक मौका होता है, जब आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये वो मौका है कि आप किसी को भी इंस्पायर करने की एक चाह है, जो वो आपके प्रयासों में नज़र आती है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप हमसे जुड़ी और इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा किया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर वर्तिका नंदा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो बंदी हैं, जेल में रहकर भी बंदियों ने बहुत से ऐसे एफर्ट किए जिनका असर समाज पर पड़ा, उनके खुद के जीवन पर पड़ा, उनके आसपास जो लोग रहे हैं उनके जीवन पर पड़ा और जो प्रयास हमारा निरंतर बेहतर होने का होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और गीत सुनते हैं।